वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एरर एनालिसिस के बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल है, कुछ एनसीईआरटी के हैं, कुछ कंपटीशन लेवल के हैं। तो एरर एनालिसिस में बेटे एरर इन सम, एरर इन डिफरेंस किया, एरर इन मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न का हम एक शॉर्टकट ट्रिकी मेथड लगाते हैं। सपोज करो कि एक क्वांटिटी है आपके पास x a3 b स्क्वायर c हाफ d 4, ठीक है। तो जो a का एरर है वो है डेल्टा ए, जो b का एरर है डेल्टा बी, c का डेल्टा सी और d का डेल्टा डी। तो छोटा सा हम एक ट्रिक बना रहे हैं। डेल्टा x ओवर में x, जो पावर है इसकी पावर आगे आ जाएगी, डेल्टा a बाई ए टू डेल्टा b बाई बी। अब यहाँ से देखो कुछ मैथ के फंडामेंटल से आप बाहर आओ। c हाफ है तो इसको ऊपर ले जाओ, 1/2 डेल्टा c बाई सी। आपने प्लस ही लगाना है, पावर आगे करना है, रेशो बनानी है। और 4 है पावर तो डेल्टा d अपॉन में d। आर यू गेटिंग दिस फॉर्मूला? क्लियर? तो अब हम इसको न्यूमेरिकल में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसको देखिए। फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड। जेड की स्टेटमेंट आपको ये दी हुई है, तो आप कैसे लिखेंगे? डेल्टा जेड ओवर जेड 4 इंटू डेल्टा ए बाई ए, 1/3 डेल्टा बी बाई बी। सी के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 डेल्टा सी बाई सी, 3/2 डेल्टा डी बाई डी। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो आपने ये ट्रिक लगानी है, कभी गलत नहीं होगा, चाहे सीबीएसई सब्जेक्टिव कर रहे हो और चाहे ऑब्जेक्टिव कर रहे हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाय ए स्क्वायर बी क्यूब ओवर में सी रूट डी। तो सबसे पहले इसको हम उसी रेशो में कर लेते हैं, डेल्टा x ओवर में x टू डेल्टा ए बाई ए प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी प्लस 1 डेल्टा सी प्लस हाफ डेल्टा डी अपॉन में डी। हो गया। अब स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट, इफ द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट ए बी सी डी, तो परसेंटेज मेजर के लिए हम क्या कर लें, इनटू 100 लगा दें, क्योंकि अलग अलग 100 भी लगा सकते हो, और हम इनटू 100 लगा दें, इनटू यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 100 हो गया। ओके, तो क्या कहता है कि 4%, इसका मतलब क्या हुआ ये 4%, इसका मतलब ये हुआ डेल्टा ए इंटू 100 दैट इज 4%। इसी तरह डेल्टा बी अपॉन में बी इंटू 100 2%। तो ये ऐसे लिखेंगे आप, 2 डेल्टा ए इंटू 100 4%, डेल्टा बी 3 इंटू 2%, नेक्स्ट 3% प्लस कितना आ जाएगा बेटे 1/2%, इंटू 1 लगाएंगे तो कितना हो गया, 8 8 और 6 14, 14 और 3 17 और हाफ 17.5%। दैट इज आंसर। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, तो ये न्यूमेरिकल, ए फिजिकल क्वांटिटी q इज गिवन बाय q
दिस द परसेंटेज एरर ए बी डी 2%। तो लास्ट वाले न्यूमेरिकल को देख के इस न्यूमेरिकल को आपने कमेंट सेक्शन में बाय आंसर देना है, और ज़रूर आप सभी इसको ट्राई करेंगे। अगर किसी को फिर भी डाउट आता है तो व्हाट्सएप में मेरे को क्वेश्चन पूछ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2%। मतलब परसेंटेज एरर दे रखा है डेल्टा एम अपॉन में एम इंटू 100, 2% सॉल्यूशन है, और डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 दैट इज 3%। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अब आप इस स्टेप को बहुत अच्छे से गो थ्रू होंगे, तो इसको लिखेंगे डेल्टा के ओवर के इंटू 100, गॉट इट, परसेंटेज में। कांस्टेंट को हम नहीं लेते होते, डेल्टा एम ओवर में एम इंटू 100 प्लस पावर है ना 2 डेल्टा वी अपॉन में वी इंटू 100। ओके, इसकी वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 2। ये हो गई 2%, ये 2 और इसकी वैल्यू कितनी होगी 3%। 2 इंटू 3 6 और 6 और 2 8%। दैट इज आंसर। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ टाइम पीरियड, ऐसा हमने डायमेंशनल एनालिसिस में किया है। सॉल्यूशन t इजक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन में जी। तो कहता है मेजर वैल्यू ऑफ एल इज, मेजर वैल्यू ऑफ एल इज, एल की वैल्यू आपको दी हुई है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर टू नॉन 1 mm एक्यूरेसी। मतलब डेल्टा एल आपको दे दिया 1 mm, इसको मतलब सेंटीमीटर में बदलो तो 0.1 सेंटीमीटर। टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन, टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन मतलब जो 100 ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम टू बी 19 सेकेंड, मतलब t की वैल्यू आ गई 19 सेकेंड, यूजिंग अ रिस्ट वॉच 1 सेकेंड, मतलब डेल्टा टी आपके पास क्या आ गया 1 सेकेंड। कहता यूजिंग इफ व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ जी। आपको ये जी कैलकुलेट करना है बेटे, डेल्टा जी अपॉन में जी कैलकुलेट करना है। तो बोथ साइड, ये अपने पास रिलेशन दिया हुआ है, बोथ साइड स्केयरिंग, बोथ साइड स्केयरिंग करोगे तो टी स्केयर 4 पाई स्केयर एल अपॉन में जी, क्योंकि बोथ साइड स्केयर करो रूट कट्स कैंसिल हो जाएगा। अब जी इधर ले आओ तो इधर क्या आ जाएगा बेटे 4 पाई स्केयर एल अपॉन में टी स्केयर। ये फॉर्मूला बन गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, डेल्टा जी अपॉन में जी इंटू परसेंटेज, कांस्टेंट छोड़ दो, डेल्टा एल अपॉन में एल इंटू 100 टू डेल्टा टी अपॉन में टी इंटू 100। इसकी वैल्यू कितनी है 0.1 अपॉन में 20 इंटू 100 टू डेल्टा टी, डेल्टा टी हो गया 1 अपॉन में 90 इंटू 100। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आंसर पुट करेंगे। जो आंसर आएगा वो आप मुझे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डालेंगे। वैसे इसका आंसर तो ऑलमोस्ट 3% आता है, पर आपने बिल्कुल एक्यूरेट मुझे देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस 2%, मतलब सॉल्यूशन देखिए, रेडियस की बात कर रहा है तो डेल्टा आर अपॉन में आर इंटू 100 की वैल्यू हो गई बेटे 2%। व्हाट वुड बी द एरर इन द वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए आप, सीधी सी बात है, डेल्टा वी अपॉन में वी इंटू 100, 4 अपॉन में 3 पाई, 4 अपॉन में 3 पाई कांस्टेंट हो गया, छोड़ दो, 3 डेल्टा आर अपॉन में आर इंटू 100। क्लियर? तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 3, इसकी वैल्यू आपको कितनी दे दी उसने 2%, तो आंसर इज 6%। आंसर क्या आ गया आपके पास 6%। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी 200 ± 5 meters and time taken t 20 ± 0.2 seconds, then find the percentage of the error। देखिए सॉल्यूशन, डेल्टा एस ±5, एस 200 और डेल्टा टी 0.2 और टी 20, सब में सेकंड लगा लेना, मीटर लगा लेना। ओके, तो अब आपको क्या निकालना है, इसकी वेलोसिटी क्या निकालनी है, वेलोसिटी परसेंटेज। डेल्टा वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो कैसे लिखोगे, डेल्टा वी अपॉन में वी इंटू 100, डेल्टा एस अपॉन में एस इंटू 100 प्लस डेल्टा टी अपॉन में टी इंटू 100। ओके, तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, देखो 5 अपॉन में 200 इंटू 100, डेल्टा टी 0.2 अपॉन में 20 इंटू 100, पॉइंट का नीचे 100, 0 से 0, 0 से 0। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया आपके पास 2.5% प्लस 1, तो कितना बन गया 3.5%। नेक्स्ट है द रेजिस्टेंस R इक्वल टू V अपॉन में I, वेयर V इज V, तो डेल्टा V सॉल्यूशन है ±5 और V है 100, ये वोल्ट में है बेटे। I डेल्टा I हो गया आपका 0.2 और I क्या बन गया आपके पास 10, ये एम्पियर में है बेटे। यूजिंग ओम्स लॉ, R इक्वल टू होता है V अपॉन में I, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा R अपॉन में R इंटू 100, डेल्टा V अपॉन में V इंटू 100, डेल्टा I अपॉन में I इंटू 100। आई थिंक आप लास्ट न्यूमेरिकल को गो थ्रू करोगे तो आपके पास वैल्यू तैयार हो जाएगी और आप इसको करेंगे, और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालेंगे। अब आपको एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप जितने भी न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाए हैं उन सभी न्यूमेरिकल को आप अच्छे से करेंगे।